15 सितंबर को एक तारीख दी जा रही है जिस दिन तालीमी इदारे खोले जाएंगे। जो रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह हैं, ये आउटडोर भी और इंडोर भी, टूरिस्ट इलाके जो हैं और इनके होटल्स वगैरह जो हैं, इनको परसों से यानी 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो भी, उसको भी खोला जा रहा है। 15 सितंबर से मैरिज हॉल्स खोले जा सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बेहतर, हुकूमत का 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। शादी हॉल्स भी 15 सितंबर से खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, सिनेमा थिएटर्स और पार्क्स 10 अगस्त से खोले जाएंगे। ट्रांसपोर्ट को सड़कों पर दौड़ने की भी इजाजत होगी। कल से सियाहती इलाकों को भी खोल दिया जाएगा। मोटरसाइकिल की डबल सवारी की इजाजत भी दे दी गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं तमाम कारोबार पर औकात कार की पाबंदी भी खत्म की जा रही है। पिलियन राइडिंग यानी जो मोटरसाइकिल के ऊपर आप एक से ज़्यादा लोग बैठते हैं, उसकी भी इजाज़त दी जा रही है उसके SOPs के साथ। जो औकाते कार थे मार्केट्स के खुलने के, दुकानों के खुलने के, जो कोविड आने से पहले यानी मार्च से पहले जो सूरत हाल थी, वो उसी पुराने सिस्टम पर रिवर्ट किया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश, मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के बाद मजीद बारिश होगी। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, बारिश का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। वही हुआ जिसका डर था, नालों की सफाई मुकम्मल न हो सकी। रामस्वामी में गटर उबल पड़े। सिंध भर में लोकल बॉडीज के अमले को मुतहर्रिक रहने के अहकामात। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने ड्रेनेज सिस्टम साफ करने की भी हिदायत कर दी। बारिश की पहली बूंद के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली छूमंत है। कराची में नालों की सफाई के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बुलाना पड़ा। डिजास्टर है चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल की तनकीद, बोले कराची को नस्ली बुनियाद पर 6 अजला में तकसीम किया गया। शहर की तकसीम खत्म करके एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। पंजाब में सैलाब का खतरा, वजीर आला का इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने कहा मंजूर शुदा प्लान के तहत हर इकदाम उठाया जाए। गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला पंजाब भी नैब लाहौर के रेडार पर आ गए। उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को पेश होने की हिदायत। वजीर आला को शराब के लाइसेंस गैर कानूनी तौर पर जारी करने पर तलब किया गया है। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत लाहौर में मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी का नैब को खत्म करने का मुतालबा। कहा कोई एक जमात या हुकूमत नैब को खत्म नहीं कर सकती, तमाम जमातों का इत्तेफाक राय जरूरी है। पाकिस्तान में यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारियां। लाहौर के बाजारों में स्टॉल सज गए। क्वेटा के चौराहों पर कौमी परचम नस्ब कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में खुश आमदीद, मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, मॉनसून का 4th स्पेल जो है इस वक्त एंट्री दे चुका है। खूब गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज बारिशों में उतनी ज़्यादा गरज चमक नहीं थी। बहरहाल प्रेडिक्शन जो है वो अगले 3 दिन के लिए है। जुमा और हफ्ता जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से इसको फोरकास्ट किया गया और पीछे जो हम इस वक्त मुंबई की हालत देखते हुए आ रहे हैं, तो खदशा है कि कहीं ज़्यादा जो है नुकसान पहुंच सकता है। और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से बात की जा रही है। सिंध के हवाले से बात करें तो कराची और जो साहिली पट्टी है, हैदराबाद के हवाले से ठट्टा वगैरह, ये तमाम इन जगहों पे जो है वो काफ़ी नुकसान का अंदेशा है। बड़ी मिकदार में बारिश होने का जो है वो खदशा है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि जो हमारी तारीख़ रही है, हमारे यहाँ इदारों की तारीख़ रही है, हमारे यहाँ जो म्यूनसिपल इदारों की जो हिस्ट्री रही है, उसमें कभी भी बारान रहमत जो है वो रहमत साबित नहीं हुई। हर 2 घंटे बाद ही वो एक बुरी तरीके से ज़हमत और अज़ियत बन जाती है। इस मरतबा मुख्तलिफ ये है कि NDA में इस वक्त मैदान में है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो बाकायदा कराची में
उन नालों की सफाई इस वक्त हमने देखी जहां पे शायद तारीख में कभी उस तरह का काम नहीं हुआ। पिछले 3-4 दिन से ये रिपोर्ट किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके साथ साथ सूरत हाल हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कितनी बेहतर किया, उन्होंने अपने आप को कितना वेल इक्विप्ड किया। और इस पहले से, क्योंकि तकरीबन 8-10 दिन पहले से ये फोरकास्ट जो है वो की जा रही थी, बताया जा रहा था, और डॉट उसी वक्त हम देख रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। तो हमारी तैयारी किस तरह है, आज के प्रोग्राम में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची रफत से कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, आप भी टेलीफोन कॉल्स के जरिए इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर फ्लैश हो रहा होगा। रफत, आपकी तरफ आता हूं। 4th स्पेल शुरू हो रहा है और ये अचानक नहीं बल्कि काफ़ी दिन पहले से इसके हवाले से फोरकास्ट किया जा रहा था, इसके हवाले से बात की जा रही थी। ये बताइएगा कितनी तैयारी है और कितना फ़र्क देखने में, मुझे बज़ाहिर में इस वक्त जब ऑफिस आ रहा था तो मैंने कैफ़े प्याला की तरफ देखा और गुजरनाला की तरफ देखा, सफाई सुथराई का काम हुआ है। एनडीएमए के लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। नाउ आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? देखें इमरान, बात यह है कि ये सारी सफाई का काम जो है बहुत पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था। कोताही किसकी थी? ब्लेम गेम चलता रहा। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी, बल्दियाती हुकूमतों की जिम्मेदारी थी कि वो इस काम को करवाते, लेकिन वो नहीं करवाया गया। अब बात यह कि कराची की बारिश बड़ा मौजू बनती है। आपने नोट किया होगा, बारिश इस्लामाबाद में भी होती है, बारिश लाहौर में भी होती है। लाहौर बहा है, पिछले हफ्ते लाहौर बारिश में। मैं वही कह रहा हूँ कि मीडिया में खबरों की जीनत जो है वो कराची की बारिश बनती है और जिसको हम फिर जहमत कहने लग जाते हैं। बात है एनडीएमए ने काम किया है, बिल्कुल किया है। आप वो बात दुरुस्त कह रहे हैं कि जिस तरीके से, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन थी, पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज से नालों की सफाई हुई है, उसका वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। गो कि बारिश उस तरह से तवातुर के साथ नहीं हुई है। और कराची का हमेशा से ये रहा है मामला कि अगर बहुत देर तक मूसलाधार बारिश ना हो और वक्फे से हो तो पानी निकलता रहता है इन्हीं नालों से, इन्हीं जगहों से। लेकिन इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि पेशगोई तो बहुत शदीद बारिश की गई है, लेकिन वक्फे से हो रही है बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होती है, कहीं थम जाती है, कहीं रुक जाती है, कहीं शुरू हो जाती है। तो उससे, और फिर नालों की सफाई जिस अंदाज से हुई है, आप दुरुस्त कह रहे हैं ये बात कि पानी के निकलने में, निकासी में आसानी हो रही है, लेकिन बारिश उस पाए की नहीं हुई है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। और आने वाले अभी 2 दिन और भी हैं। पूरा नहीं, लेकिन रफत, मैंने जो बात कर रहा हूं कि नाले साफ जरूर हुए, लेकिन उसके बाद वो जो गंद और गलाजत है अभी भी वो रोड के ऊपर है। अब अगर बहुत तेज बारिश होती है तो उसके फैलने का अंदेशा है। ये जो सिर्फ डिस्पोज ऑफ करना जो है वो भी इस वक्त बहुत बड़ा टास्क है। देखिए, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं। जब पहले दिन इस काम का आगाज़ हुआ था तो इस कचरे को निकालकर जो नालों से बाहर रखा गया था और उसके बारे में ये बताया गया था कि इसको खुश्क करने के बाद उठाया जाएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पानी के साथ बहुत हैवी हो जाता है कचरा, उसे उठाने के लिए आमादा नहीं था। और ये बात लॉजिकल भी ठीक है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब बारिश होगी तो ये वापस कचरा बहेगा, ये वापस उन नालों में जा सकता है। अगर अर्बन फ्लडिंग की जिस तरह बात हो रही है या बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यकीनन वे आउट कोई भी नहीं है, वापस रास्ता वही नाला बनता है जहाँ के ये कचरा जाएगा। अगर इसको उठा लेते, 2 दिन बहुत शदीद गर्मी पड़ी है, अच्छा खासा कचरा खुश्क हो गया था, उसे उठाया जा सकता था। आज दोपहर सुबह तक भी आप देखें कितनी शदीद गर्मी थी शहर में, लेकिन बहरहाल अब ना उस तरह से ट्रैफिक आज जाम हो रहा है, ना वो बहरानी कैफियत बहुत ज़्यादा कोई शहर में इस वक्त तक नहीं है। अच्छा, फिर ये भी बताइएगा कि ओवरऑल इसको जनरल परसेप्शन जो है वो लोगों का क्या देखा गया, क्योंकि काम पिछले 3-4 दिन से जारी है, जब से हमने ये